नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिट। तो आज जो हम बात करेंगे वो डिजिट पे बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा और ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारा क्या है? डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक। क्या है? डिजिट का जो हिंदी है वो अंक है। तो अंक होता है और एक होता है संख्या। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इस डिजिट से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक टाइप आज हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप जो बनेगा वो अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, अब ये जो हम बता रहे हैं अंक और संख्या, वो अंक और संख्या क्या हैं? अब अंक और संख्याओं में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। तो अंक जो होता है वो होता है जैसे हुआ 1 2 3 4, ये तो हुए अंक। और जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? ये हमारी संख्या भी बन सकती है, लेकिन ये अलग हो, ये अलग हो। और ये भी संख्या बन जाएगी। 12 हुआ, 13 हुआ, 206 हुआ, ये सभी संख्या हैं, ये सभी संख्या हैं। तो दोस्तों, अगर ये कह दिया जाए कि अंक कौन कौन सी होती हैं, अंक कौन कौन सी होती हैं, तो वो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो सभी अंक कहलाते हैं, डिजिट होते हैं। बाकी ये संख्या जो समझ रहे होंगे आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सभी जो है ये संख्याएं होती हैं और ये अंक होती हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हमको देखना है कि वो क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन हमारा बनेगा कि 1 से 99 में, 1 से 99 तक में कितने डिजिट, कितने अंक होंगे। क्या पूछा गया है कि 1 से 99 तक में कितने अंक होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 2 3 4, अगर ऐसे जो है पूरा मतलब अगर लिख दिया जाए 1 से लेकर 99 तक, तो उन सभी में जैसे क्या है 1 2 3 4 5 ... 99। तो अब इनमें हम अगर काउंट करें, अगर इसमें हम काउंट करें तो कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे, यही हमको सीखना है। यही हमारा पहला टाइप है। ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, लेकिन जो नेक्स्ट टाइप हमारा होगा, मेन क्वेश्चन वहां से बनता है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी बनता ही बनता है। तो किस प्रकार इसको निकालेंगे ये देखते हैं। अब कहा गया है कि 1 मतलब 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में तो एक एक डिजिट होता है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट हुए? 9 डिजिट हुए। अब क्या है, अब 1 से लेकर 9 हमने ले लिया, तो टोटल 9 डिजिट हमने ले लिया, 9 संख्याएं भी ले लिया। देखिए, अगर 1 से हम 9 तक ले रहे हैं तो 9 संख्या भी बनेगी। अगर 1 से 9 ले रहे हैं तो संख्या भी हमारी कितनी बनेगी? 9। लेकिन डिजिट कितना बनेगा हमारा, अंक कितने बनेंगे, वो भी 9 बनेंगे, है ना। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अब जो 9 के बाद 99 तक जाना है हमको, तब कितने डिजिट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 9 के बाद अब 10 से 99 तक में कितने अंक हैं। तो 9 से 99 तक में, अब 99 में से अगर हम 9 निकाल दें तो बचा कितना? 90। अब ये 90 अंक बचे हैं। कितने? 90 अंक नहीं, 90 अंक नहीं, 90 संख्या बची हैं, क्योंकि टोटल संख्या है 99 तक। अब 1 से लेकर 9 तक को हमने निकाल दिया है। जब हमने निकाल दिया तो बचा कितनी संख्या? 90। अब 90 संख्या में एक संख्या में 2 अंक हैं, है ना। तो 90 संख्या में कितने अंक हो जाएंगे?
2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 180 अंक। दोस्तों कितना हुआ 180। देखिए 10 से लेकर 90 तक में 180 अंक हो रहे हैं, और इससे पहले हमने देखा 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक थे। तब टोटल अंक कितना होगा 180 इसमें जोड़ देंगे हम, तो 180 में जोड़ेंगे तो 189। यहाँ दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा 189 अंक, या फिर हो सकता है इंग्लिश में दिया रहे 189 डिजिट, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने अंक होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर अब आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 से लेकर 75 तक में कितने डिजिट होंगे। 1 से 75 तक में कितने डिजिट होंगे। तो दोस्तों अब इसमें क्या करना है, हमको सेम प्रोसेस है, बिल्कुल आसानी से हमको लगा लेना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों का इसमें आंसर आ भी गया होगा, कुछ लोगों का क्या सभी लोगों का आ जाना चाहिए। क्या है क्वेश्चन कि 1 से 75 तक में कितने डिजिट होंगे। तो अब क्या करेंगे हम कि 1 से लेके 9 तक में तो हमको पता ही है कितने डिजिट बनेंगे, 9 बनेंगे। तो अब यहां पर हमारे 9 डिजिट बन गए। अब बचे कितने, अब 1 से लेकर 9 हमने निकाल दिया। जब हमने 9 निकाल दिया तो कितने में से निकालेंगे, टोटल तो 75 है ना, 1 से लेकर 75। देखिए इसका मतलब ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे ही हम लिखते जाएंगे 75 तक, है ना। तो अब 9 तक में तो एक एक ही डिजिट बनता है, तो उसको हमने बना लिया 1 से 9 तक में सिर्फ 9 डिजिट बनेंगे, उसको हमने निकाल दिया। अब हमारा बचा कितना, 75 में से हम 9 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 5 और 4 घटा देंगे तो 66, है ना। अब हमको पता है कि 66 अंक बचेंगे इसके बाद, लेकिन वो 66 अंक कैसे होंगे, उन 66 अंक में 2-2 अंक पाए जाएंगे, उसमें उन 66 संख्याओं में 2-2 डिजिट होंगे। जब 66 संख्याओं में 2-2 डिजिट होंगे तो इसमें डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 66 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, तो 132। जब 132 हमारा हो रहा है ये, तब अब क्या करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पूछा गया कि टोटल संख्या कितनी होंगी, कि कितने डिजिट होंगे, है ना। तो अब 9 इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 141 डिजिट, कितना हो जाएगा 141 डिजिट। हाँ दोस्तों बिल्कुल आसानी से आंसर हमारा आ जाता है, ऐसे ही हमको लगाना है। तो दोस्तों क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इतना ही पूछे, और बड़े में भी पूछा जा सकता है। तो बड़े में कैसे पूछेगा ये देखते हैं। यहीं पर क्वेश्चन सिर्फ बदलेगा क्या कि 1 से लेकर 999 तक में, 1 से 999 तक में कितने डिजिट होंगे। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अब इसको लगाना है, बस थोड़ा सा आप माइंड जो है लगाइए, इसमें आ जाएगा आंसर। देखिए अभी अभी हमने बताया कि 1 से 99 तक में कितने डिजिट होते हैं। अब ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। देखिए अगर आपको मैक्सिमम अंक लाने हैं और कम समय में लाने हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको रटना है, ये रटना नहीं, ये लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि 1 से 99 तक में 189 डिजिट होते हैं। अगर नहीं याद तो क्या करेंगे आप, आपको पता है कि 1 से 9 तक में 9 हुए, बचे कितने 90 बचे, 90 दूना 180, 180 में 9 हम ऐड कर देंगे तो हमारा 189 हो गया। तो अब ये ओरल भी आ सकता है, और अगर नहीं आता तो ये लर्न, सबसे पहली बात तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। अब ये जब हमको पता है कि 189, तो अब हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि 1 से 99 तक अगर हम चलते हैं, देखिए 1 से 9 तक अगर चल रहे हैं तो 1 डिजिट है तो 9 डिजिट बन जाएंगे। अब 10 से 90 तक जाएंगे, तब हम 99 तक जाएंगे, तब हमारा 2-2 डिजिट बनेगा, तो ये 90 संख्याएं बनेगी, और 90 दूना 180,
इतना बन जाएगा। लेकिन अगर आप हम 100 से चल रहे हैं 999 तक, 100 से चल रहे हैं 999 तक, तो क्या करते हैं, 999 है ना, 999 में से हम 1 से 99 तक चल चुके हैं, तो 99 माइनस कर देंगे, बचा कितना, 900। अब बचा हमारा 900, तो ये 900 जो है 900 संख्याओं में 900 ये संख्या बनेगी हमारी। अब 900 संख्या में एक संख्या में कितने डिजिट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। जब एक संख्या में 3 डिजिट बन रहे हैं तो हम 990 में, वो सिर्फ 900 में हम गुणा कर देंगे, कितने से, ये 900 में 3 से जब गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 2700। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 से 999 तक जाएंगे तो टोटल जो डिजिट बनेंगे वो हमारे कितने बनेंगे, 2700। अब हम ये जानते हैं कि 1 से 99 तक जब हम चले हैं तो 189 डिजिट बना है, और अगर 100 से 999 तक जा रहे हैं तब कितने डिजिट बन रहे हैं, 2700। ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। 9 से 0 हम ऐड करेंगे तो 9, 0 से 8 ऐड करेंगे तो 8, 7 से 1 ऐड करेंगे तो 8 और 2, कितना, 2889। हाँ दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा, 2889। मैं जो बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल कंफर्म हो रहा है ना आप लोगों को। हाँ, तो हमारा आंसर कितना, 2889। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 889 तक में कितने डिजिट होंगे, 1 से लेकर 889 तक में कितने डिजिट होंगे। तो अब आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक, क्यों 1 से लेकर 99 तक पहले क्यों चलते हैं, क्योंकि 199 तक तो आपको पता है कि 1 से 99 तक में 189 डिजिट होते हैं। अब 1 से 99 तक में 189 होते हैं, तो ये तो हमको पता है। और 99 तक क्यों गए, क्योंकि इसके बाद जब हम जाएंगे तो अब जो संख्या मिलेगी उसमें 3 डिजिट होंगे। जब 3 डिजिट होंगे तो अब वहां पर हमको 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं कि यहां तक में तो 189 डिजिट हो गए, है ना। लेकिन अब 9 तक तो हमने काउंट कर लिया है, तो 889 में 99 तक हमने काउंट कर लिया है। अब बचा कितना, 0। अब ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो 10, 8, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, बचा कितना, 7। तो 790 संख्याएं अब बच रही हैं। जब 790 संख्याएं अब बच रही हैं तो अब एक संख्या में 3 डिजिट है, तो टोटल 790 संख्या में कितने डिजिट हो जाएंगे, 0, 3 9 27, 3 7 21, 2 23। तो अब देखिए 1 से 99 तक में 189 डिजिट बने थे। अब 100 से लेकर 889 तक में 2327 डिजिट बन रहे हैं। तो अब टोटल डिजिट कितने बन रहे हैं, तो 9, 8 7 15, 3 1 4 1 5 2, तो 2529। हाँ दोस्तों, हमारा आंसर कितना, 2529 बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सभी क्वेश्चन अब आपसे लग जाएंगे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अभी हमने देखा कि ये 999 तक में, लेकिन ये और भी बड़ा बनेगा, वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। भागना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे। देखिए अब यहीं पर अगर कह दिया जाए कि 9999 तक में कितने डिजिट होंगे, अगर यहीं पर कह दिया जाए 1 से लेकर 9999 तक में कितने डिजिट होंगे, तब आप क्या बताएंगे। तब अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर आप चाहें तो 1 से 99 तक पहले निकालें, फिर क्या करेंगे 99, अब 100 से 999 तक निकालेंगे। अब 999 तक हो गए, तो अब 1000 से कहां तक जाना है हमको,
9,999 तक चलेंगे। क्यों तोड़ते हैं ऐसा, ये देखते हैं। देखिए अब एक, देखिए सबसे पहले तो 1 से 9 तक जाएंगे तो 9 डिजिट 9 संख्या बनेगी, तो 9 डिजिट बनेगी। अब यहाँ तक में एक एक ही दे रहे थे, लेकिन अब इसके बाद जो आएगा 10, 10 से 99, ये दो दो देंगे, संख्या बनेगी कितने, 90। अब ये कितना देगा, ये जो डिजिट बनाएगा वो 180। अब देखिए यहाँ 99 तक इसलिए गया क्योंकि ये दो दो डिजिट दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो बनेगा क्या, 100, वो 3 दे रहा है। अब 3 कहाँ तक देगा, 999 तक। तो ये संख्या कितनी बनेगी, अब यहाँ से हम 99 को माइनस कर रहे हैं तो बचा 900। तो 900 संख्याएं 3 के रूप में देंगे, है ना। तो 3 9 2700, 2700 दे रहे हैं। अब जब 900 के बाद चलेंगे तो 1000, 1000 से जब चलेंगे कहाँ तक, 9,999 तक, तब ये सभी 4 डिजिट दे रहे हैं। जब 4 दे रहे हैं तो अब संख्याएं कितनी बनेगी, देखिए यहाँ पर हम 999 घटा देंगे तो बचा हमारा 9000। तो 9000 में अब कितना, तो 27000, 27000 डिजिट बनाएंगे। तो ये टोटल कितने बना रहे हैं, अब इसको हम ऐड करेंगे तो 0, ये 9 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब फिर ये 8 आ जाएगा, अब 7 आएगा, फिर क्या करेंगे, 7 में ये 2 ऐड होगा, नहीं 7 में ये 1 और ऐड होगा तो ये बनेगा 8। अब 7 में ये 2 ऐड होगा तो 9, अब 2, तो 29,889 कितना बन रहा है, 29,889। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इसको ज़रा देखते हैं फिर से। देखिए 27,000 है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 27,000, फिर क्या है 2700, फिर क्या है 180, फिर क्या है 9। इसको जब ऐड करेंगे तो 9, अब 8, अब 7 1 8, 7 2 9, और ये 2। अब ये क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या किया है, देखिए यहाँ पर जब 4 डिजिट दे रहे हैं तो यहाँ पर 9000 आया, तो 9000 में हम 4 से गुणा करवाएंगे तो 9 चौको 36, ये 36,000 बनाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, 36,000, 36,000 जब रखना है तो अब यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 9 8 7 1 8 6 2 8 और ये 3। तो अब हमारा कितने डिजिट बनाया है, ये 38,889 डिजिट कुल हमारे बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसको किस प्रकार से बनाएंगे हम, किस प्रकार से आगे क्वेश्चन बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो है लग जाएंगे अब। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन लंबा लंबा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आपको लर्न है तो आगे भी आपको आराम रहेगा, जो नेक्स्ट टाइप हम आपको बताएंगे उसमें भी आपको आराम रहेगा। क्या लर्न करना है आपको कि 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में 189 बनेंगे, 189 बनेंगे। उसके बाद फिर 100 से अगर हम चलेंगे तो कितना, 9,999 तक में, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो 2889 बनेगा, 2889 बनेगा ये। और अगर आप चाहो तो देखिए कुछ इसमें करना नहीं आपको। देखिए यहाँ पर 189 है, फिर आ रहा है 2889, फिर जब निकालोगे अगर आप 1000 से लेकर निकालना चाहो अगर 9,999 तक में, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका 38,889। अगर आपको यहाँ तक लर्न है, यहाँ तक अगर आपको लर्न है तो कुछ देखिए लर्न करने में दिक्कत क्या है, 189 फिर 2889 फिर 38,889। तो ये अगर आपको लर्न है तो जो हम सेकेंड टाइप आपको बताएंगे वहाँ पर बिल्कुल आसानी आपको हो जाएगी, बिल्कुल आसान से लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसी प्रकार के किस प्रकार हम कैसे लगाएंगे।
देखिए 60 से कैसे, बिल्कुल जल्दी से कैसे लगाएंगे। अगर कह दिया जाए कि 1 से लेकर ज्ञात करो कि 8,899 8,899 में कितने डिजिट होंगे, तो क्या अब हमको पता है कि 1 से लेकर 999 तक में कितने डिजिट होते हैं, तो वो हमारा होता है 2889। कितना होता है 2889, कितने से 1 से लेकर 999 तक में 2899 होते हैं। अब हमको क्या है, जब हमको 999 तक पता चल गया तो अब क्या करते हैं कि अब इसके बाद 4 देंगे ना, तो 8,899 में से हम कितना 999 माइनस कर देते हैं, तो 0 0 10 8 18 में से 9 गया, और ये तो 7900 बचा हमारा। अब 7900 जो अंक होंगे, संख्याएं होंगी, उनमें हमको 4 मिल रहे हैं। कितना 4 तो 4 से हम गुणा करवाएंगे तो कितनी संख्याएं देंगी, ये 4 ही मिलेंगे। हाँ 4 ही मिलेंगे, तो 4 0 0 4 9 का 36, 4 7 28, 28 3 31, तो 31,600 देंगी। अब यहाँ से हमको मिल रहा है कितना 2889, और यहाँ से मिल रहा है 31,600, तो 31,600 हम इसमें ऐड करेंगे, 31,600 तो कितना हो जाएगा 9 8 8 6 14 2 1 3 1 4 3, तो कितना 34,489। हाँ दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा 34,489। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।